शंघाई ताउन तंजीम मेहमान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मेज़बान। चीनी वज़ीर आज़म की लियांग आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल, शहर को सजा दिया गया, दिलकश नज़ारे दिल मोहने लगे। शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा सरबराह इजलास कल से शुरू होगा। कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर रुकन ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकातें भी शेड्यूल। गैर मुल्की मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। भारत, चीन और रूस से वफूद इस्लामाबाद पहुंच चुके। रूस, बेलारूस, काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म भी मेहमान बनेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। SCO कॉन्फ्रेंस के सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। सिक्योरिटी के लिए पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते तैनात। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को SCO सिक्योरिटी के हवाले से अहम हिदायत दी। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मुल्की सियासी क़यादत ने तहरीक इंसाफ से मुल्की मुफाद में एहतजाज की कॉल वापस लेने की अपील कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, एक सियासी जमात एहतजाज की कॉल देकर SCO को सबूताज करने की कोशिश में मसरूफ़ है। कौमी अहमियत के इवेंट पर एहतजाज मुस्बत पैगाम नहीं, उन्हें गलती दुरुस्त करनी चाहिए। एहतजाज SCO के बाद कर लें। मौलाना फजलुर रहमान की भी PTI से 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर करने की अपील। MQM ने भी PTI को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा दे दिया। उधर PTI ने एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए शर्त रख दी। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास ने कहा, बानी PTI से मुलाकात करवाएं, एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय का मामला, पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। इजलास खुर्शीद अहमद शाह की ज़ेर सदारत 3:30 बजे होगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों के आईनी तरमीम पर मुसविदे का जायजा लिया जाएगा। ज़ेली कमेटी अपनी सिफारिशात पार्लिमानी खुसूसी कमेटी में पेश करेगी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सदारत ज़ेली कमेटी के इजलास में आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमती और दीगर जमातों के मुसविदों पर गौर किया गया। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक बिलावल भुट्टो का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से राबता। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सियासी जमातों के इत्तेफाक राय पर बातचीत। जमीयत उलमा इस्लाम से आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। पीपल्स पार्टी का वफ्द आज MQM के रहनुमाओं से मिलेगा। वफाकी हुकूमत के अहम मोहतेदारों का मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन। एक बार फिर आईनी मुसविदे की हिमायत के लिए दरख्वास्त। मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। मौलाना ने कराची में मौजूदगी का उज़र पेश किया। कहा, मुलाकात 16 अक्टूबर के बाद हो सकेगी। मौलाना फजलुर रहमान का असद कैसर से भी टेलीफोनिक राबता। आईनी मुसविदे पर तबादला ख्याल। SAFC की कोशिशों से मुल्क की मईशत तरक्की की जानिब गामजन। चीन, रूस और ब्राज़ील की पाकिस्तान के साथ तिजारत शुरू। चीन अपनी मुख्तलिफ सनतों को पाकिस्तान में मुंतकिल करने का ख्वाह है। रूस और ब्राज़ील पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदों में शरीक हुआ। पहला पाकिस्तान रूस तिजारती और सरमायाकारी फोरम मॉस्को में मुनक़िद हुआ। रूस की जानिब से सनत, ज़राअत समेत 60 से ज़ायद हुकाम ने शिरकत की। पाँच लाख टन चीनी की बरामद की इजाज़त मिलने के बाद भी चीनी महंगी नहीं हुई। एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन मोहम्मद रफ़ीक की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा, पिछले साल किसानों को अच्छी अदायगियाँ हुई। मोहम्मद रफ़ीक ने वाज़े किया कि चीनी बरामद से निर्खों या ज़ख़ीरे पर कोई फ़र्क पड़ा ना पड़ेगा। चीनी की बरामद पर हुकूमत या इंडस्ट्री से किसी को भी एतराज़ नहीं। और खुशियों के रंग अमन के संग। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ के ताउन से गोमेल ज़ोम डैम के मकाम पर मेले का इनेकाद। मेले में रस्साकशी, कश्ती रानी और कबड्डी समेत रिवायती खेलों के मुकाबले, खाने के स्टॉल्स भी लगाए गए। गज़ल, ज़ार शाम, रिवायती मौसीकी और अत्तड़ का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जब तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुखालफत कर सकती है। तरमीम से पहले कैसे तयन करे तरमीम कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं।
बात कर लेते हैं शाहिद हुसैन से। शाहिद हुसैन, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये एक वकील की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें बताया गया था कि जो 26वीं आईनी तरमीम है न सिर्फ आवाम के हकूक सल्ब करेगी बल्कि अदलिया पर भी हमला है, तो लिहाजा जो ड्राफ्ट है वो जो है मुख्तलिफ वकला तंजीमें, बार काउंसिल और आवाम में पेश करने की जो है का हुक्म दिया जाए ताकि इस पर बहस हो सके। उस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सदीकी ने, जिसमें कहा कि जब तरमीम हुई नहीं तो अदालत उस मामले में कैसे मुदाखलत कर सकती है। तरमीम से पहले इस बात का भी कैसे तयन किया जा सकता है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है वो कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं हो रही। दरखास्त गुजार के जो वकील थे इब्राहिम सैफुद्दीन, उन्होंने बताया कि आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है वो असेंबली में लाया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा वो असेंबली में लेके गए हैं और आप अदालत लेके आ गए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि असेंबली में बैठे 24 करोड़ जो आवाम है उनके नुमाइंदे असेंबली में मौजूद हैं और आपने सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था उसकी जजमेंट भी पढ़ी होगी। तो दरखास्त गुजार के वकील ने कहा जी बिल्कुल मैंने पढ़ी है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि उसके बावजूद से आप ऐसी दरखास्त अदालत में कैसे लेके आए और ये दरखास्त काबिल समाअत किस तरह का है। तो उसमें दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि ये कानून के मुताबिक और आवाम के हकूक से मुतालिक ये दरखास्त दायर की गई है ताकि हुकूमत को जब तक की बहस नहीं हो जाती, दरखास्त जो बहस नहीं हो जाती उसमें 26वीं यानी तरमीम से रोका जाए। अदालत ने दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए दरखास्त मुस्तरद कर दी है। शाहिद हुसैन, आपका शुक्रिया।